आज 9 अगस्त भगवान बलराम या लॉर्ड बलराम जी का प्राकट्य दिवस है और हम इनकी कथा का विशेष श्रवण करेंगे। 9 अगस्त शनिवार का दिन। ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उसे हम बलराम पूर्णिमा कहते हैं। यहाँ जैसे हमने गुरु पूर्णिमा मनाई तो ये श्रावण मास आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को हम बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस पवित्र तिथि पे हम थोड़े भगवान नाम का आश्रय लेंगे और इसकी कथा का हम श्रवण करेंगे। तो आइए। हर वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। तो आज बलराम पूर्णिमा या बलराम जयंती या लॉर्ड बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। तो आज हम बलराम जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले बलराम जी हैं कौन? तो जो ये हमारे जो विष्णु जी बैठते हैं सागर में, तो जो शेष नाग हैं उनको हम बलराम कहते हैं, और उनके सर पर हमारी पृथ्वी है, जो आज पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, हम जिस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, और उनके सर पर ये पृथ्वी राई के दाने के समान है, इतनी छोटी सी, उनके सर पर ये पृथ्वी राई के दाने के समान है। और हमें अहंकार इतना बड़ा है, हम थोड़ा सा खाली 2-5 करोड़ कमा लेते हैं और 50 लाख की कार ले लेते हैं, 2-3 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, 10-20 करोड़ जमा हो गए और बिजनेस अच्छा चल रहा है, कारखाना फैक्ट्री अच्छा चल रहा है, शरीर स्वस्थ है, तो हमें इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है कि हमारे अहंकार की सीमा नहीं रहती। लेकिन मेरा हरि जो है वो फिर ऐसे, अगर हम उसको भूल जाएंगे तो फिर समय आता है तो फिर हमें उस हिसाब से हमें जब फिर दंड भी मिलता है तो हम जैसे हमारा अहंकार होता है हम इसे भूल जाते हैं, तो फिर समय ऐसा आता है फिर हमारा टायर पंचर हो जाता है, करके हवा निकल जाती है फिर, तो हमें इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है। लेकिन इतनी पृथ्वी, जो इतना बड़ा पृथ्वी लोक है, वो हमारे शेषनाग जी के राई के दाने के समान पड़ी हुई, उनके सर पे है राई के दाने के समान। तो क्या हमारा अहंकार है? तो हमारी तो औकात ही क्या है? हम तो उस राई के दाने से भी क्या हमारी औकात है? हम अहंकार करते हैं, हल्का सा खाली एक हार्ट अटैक आ जाता है हम तो गिर जाते हैं, हमारा तो ठिकाना ही नहीं है। और सबसे बड़ा धोखेबाज तो हमारा शरीर ही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बैठे बैठे आदमी गिर रहे हैं। अभी मैं उस दिन देख रहा था न्यूज़ में, राजकोट का एक लड़का, 20-21 साल का लड़का, वो बाथरूम पे खड़ा था, लघु शंका थी उसको, वो यूरिन पास कर रहा था, वो वहीं खड़े खड़े उसको हार्ट अटैक आया, वहीं गिर के मर गया, वहीं खड़े खड़े। तो क्या हमारा अहंकार चलेगा? तो आगे हम चलते हैं गुरु पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा पर। तो चलिए, ये माता देवकी के 7वें पुत्र हैं, 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए थे, तो अब ये 7वें पुत्र हैं। तो माता देवकी के जीवन में भगवान कब आए? जब गुरु आए तब भगवान आए। 7वें संतान जो थी बलराम जी को गुरु तत्व कहा जाता है। तो वो गुरु तत्व जब आए तब कृष्ण आए, इसलिए हमारे जीवन में गुरु आ गए तब अब कृष्ण आने वाले, ऐसा समझ लो। आप कहते हैं ना कृष्ण हमसे प्यार नहीं करते, कृष्ण ने हमारे लिए किया ही क्या है, भगवान ने हमारे लिए क्या किया है? हमको भक्तों का संग दिया, पहली बात। दूसरी बात, भक्त दिए, भक्तों का संग दिया। पहली बात भगवत गीता दी, दूसरी बात भागवत दी, तीसरी बात भक्त और भक्तों का संग दिया ताकि हम उस शास्त्रों को पढ़ सकें, हम समझ सकें। तो और क्या चाहिए? और पूरा शरीर पूरा दिया, कंप्लीट, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम जन्म से आए पूरे एकदम हेल्दी होके आए हैं, और अभी बड़े भी हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, 3 टाइम पेट भर के खाना मिल रहा है। तो वो कौन दे रहा है? ऑक्सीजन हवा में कौन दे रहा है? सूर्य लटक रहा है, सूर्यदेव हैं, कौन दे रहा है ये सब? कहते हैं ना कृष्ण ने क्या किया हमारे लिए, इतना सब तो किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। तो बलराम जी का प्राकट्य हुआ, गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तब कृष्ण आने वाले होते हैं, ये संकेत है। तो जिन्होंने गुरु को अपना कर लिया, जो गुरु के श्री चरणों के आश्रय पे हैं, तो समझ लो कृष्ण उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर बलराम जी का नाम बलराम कैसे हुआ? क्योंकि वो हमको भजन करने की शक्ति देते हैं, बल देते हैं। और उनका जो एक शस्त्र है हल, उनको हलधर भी कहा जाता है। तो हलधर ये उनका प्रतीक है कि वो खेती-बाड़ी होती है, जो आज हमारे देश में खेती-बाड़ी होती है, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, हल चलाना, तो वो उसका प्रतीक है। उनको भी खेती करना बहुत प्रिय था। और महापुरुषों का कहना है कि जो हल है वो हल हमारे मन से, हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सबों को अपने हल से निकालते हैं। खेत जोत के, जैसे हम खेत जोतते हैं किसान लोग, वैसे वो हमारे हृदय में से ये सारे अवगुण निकालते हैं और हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज को बोते हैं, उसका लालन पालन करते हैं ताकि हमारी भक्ति की फसल बढ़े। तो फसल बढ़े तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। जिससे किसान आज फसल उगाते हैं, पूरे खेत को जोतते हैं हल से, अभी तो ट्रैक्टर आ गए, लेकिन जोतते हैं, जो भी करते हैं, तो मिट्टी में से जो भी अवगुण होते हैं वो निकल जाते हैं जोतते जोतते, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर खेती होती है। वैसे हमारे बलराम जी भी, भगवान बलराम जी भी वैसे ही हमारे मन से सारे द्वेष, पाप,
अपराध करने की हमारी जो वृत्ति है वो सब हमारे हृदय से निकाल देते हैं और फिर हमें भक्ति का बीज देते हैं ताकि हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण की प्रेम भक्ति हो सके। और हलधर का दूसरा एक और मतलब होता है कि हमारी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, अभी चल रही हैं, जो भी हैं, हरि की कृपा से अगर हम संभल तो गए हैं, ये हरि की कृपा है, लेकिन वो समस्याओं का हल करने के लिए बलराम जी को हलधर भी कहा गया है कि वो सारी हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तो ये है हमारे बलराम जी। तो इसकी हमने आज काफ़ी सारी लीलाएं सुनी और ये बलराम जी के प्रकट दिवस पर हम, इसका व्रत है तो दोपहर के 12 बजे तक हम रखते हैं। 12 बजे के बाद हम जो भी हम प्रसाद भोग लगाएंगे फिर हम उसको प्रसाद के रूप में पाएंगे और अभिषेक के बाद, इसलिए आज बलराम जी की जयंती है तो हम इस पे भी हम सुबह खूब हरि सेवा, हरि कथा, हरि चर्चा जितना हो सके कोशिश करेंगे। मंगल आरती में भी जाएंगे। मंगल आरती में हरि कृष्ण के, राधा वृंदावन चंद्र के, राधा कुंज बिहारी के या सबके हम ठाकुरों के दर्शन करेंगे और हरि भजन, हरि सेवा करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे। और बलराम जी की काफ़ी सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में आती हैं। तो इसके बाद मैं आज इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। ये मैंने थोड़ी बलराम जी के बारे में आपसे चर्चा की। तो हमारे जीवन में बलराम तत्व जो है वो गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है। तो उनकी कृपा से ही आज हम हरि भक्ति कर रहे हैं और हमें इतना बल दे कि हमारी और भक्ति बढ़े और भक्ति बढ़े और हमारे मन से सारे विकार, पाप करने की वृत्ति निकल जाए, द्वेष, अहंकार सब निकल जाए और हमारे मन में, हमारे हृदय में भक्ति के बीज को जोत सके, उसकी खेती हो सके अच्छे से और अच्छी फसल हमारी भक्ति की हो जाए ताकि हम औरों को भी भक्ति बांट सके। तो कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। हलधर श्री बलराम की जय। बोल बापू जी सरकार की जय।